आपकी बातचीत से मेरे को समझ में आ रहा है कि किलकारियों का बिजनेस बड़ा सीरियस बिजनेस है। मतलब कहने के लिए है कि भाई बच्चा, लेकिन है बड़ा सीरियस बिजनेस। और वाकई बहुत इमोशनल जर्नी होगी उन लोगों के लिए जिनके पास में अपने बच्चे नहीं हैं और आप उन तक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये इस पूरे प्रोसेस में, आईवीएफ के पूरे प्रोसेस में लगभग कितना समय जो है, क्या आप बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कितना समय है जो उनको देना पड़ता है? देखिए 20 दिन का प्रोसेस हो जाता है करीब करीब। अगर दवाइयों की बात करूँ कि जिस दिन से आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, अगर आप वो पूछ रहे हैं, देखिए प्रोसेस तो कभी भी पहले से शुरू होगा, डायग्नोस करना है क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। बट जिस दिन से हमें पता लग गया कि आईवीएफ करना है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है उस दिन से, और वहाँ से लेके 20 दिन तक पेशेंट हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। 11-12 दिन तक लड़कियों की दवाइयाँ चलती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, 12वें से 14वें दिन के अंदर उनके अंडे निकाले जाते हैं। उन अंडों को फिर हम स्पर्म लैबोरेटरी में स्पर्म के साथ एम्ब्रियो बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को हम ग्रो करते हैं 5 दिन, और फिर वहाँ से वो एम्ब्रियो को वापस औरत के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये पूरा ऑलमोस्ट 20-22 दिन की जर्नी हमारे साथ पेशेंट की होती है। मेहनत वाली चीज़ें और बहुत बहुत मतलब अब कायदे से देखा जाए तो कहने के लिए बस है, लेकिन है बहुत वो चीज़। ये एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सार्थक बख्शी जी कि ये सरोगेसी और आईवीएफ दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्लीज़ लेमैन को अगर जानना है कि सरोगेसी क्या है और आईवीएफ क्या है। देखिए अलग चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल है। आईवीएफ का हिंदी में मतलब इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, एंड सरोगेसी को इंग्लिश में बोलेंगे रेंट अ वूम, या हिंदी में बोलेंगे किराए की कोख। तो आईवीएफ की जो प्रक्रिया वो सेम रही। आईवीएफ की जो प्रक्रिया करी हमने, अब वो एम्ब्रियो जो बना वो वापस बीवी में डाल दिया, उसी औरत में डाल दिया, तो आईवीएफ हो गया। अब वो एम्ब्रियो जो बना, अब मैंने बीवी की जगह एक किसी और तीसरी औरत में डाला, उसकी जगह इसके अंदर डाला, तो ये सरोगेसी हो गई। तो आईवीएफ तो करा ही करा, बट क्योंकि इस औरत के बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, मतलब या है ही नहीं बच्चेदानी, या एक कोई दूसरी तीसरी बीमारी है जिससे बच्चा ठहर नहीं रहा, या हम डाल रहे हैं वापस और इम्प्लांट फेलियर हो रहा है, या इम्प्लांट हो गया और दूसरे महीने में अबॉर्ट कर गई, पहले महीने में अबॉर्ट कर गई, 100 कारण है, कुछ भी हो सकता है। बट इन सब कारण से ये बच्चेदानी ठीक नहीं है। इस बच्चेदानी की जगह अगर कोई और औरत की बच्चेदानी यूज़ करते हैं तो उसको सरोगेसी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बट मैं अगर क्योंकि लोगों को बाकी नॉर्मल लोग तो पता नहीं कौन है, बट अगर मैं कोई सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँ, पॉलिटिशियंस के नाम लूँ जिन्होंने करा जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो आज के दिन में सब लोग, शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, तुषार कपूर, करण जौहर, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, आप जिस शिल्पा शेट्टी, जिनका नाम लीजिए सबने सरोगेसी करा रखी। मतलब कि कायदे से देखा जाए तो ये चीज़ें उतनी ही नॉर्मल है जितनी नॉर्मल जो है आप नॉर्मल हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बशर्ते ये है कि सही समय पर सही व्यक्ति और सही जगह पे पहुंचना ज़रूरी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए अभाव, लोगों के पास जागरूकता नहीं है, चीज़ें नहीं पहुंची हुई हैं। कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के बीच में सेक्स एजुकेशन बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। और मैं ना ये आज हर एक को बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है हमारी गलती कहाँ है, हमारी गलती है स्कूल की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये आईवीएफ की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, नीड क्यों बढ़ती जा रही है, इज़ बिकॉज मैं ब्लेम करता हूँ स्कूल को। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं सेक्स एजुकेशन, ना कि फर्टिलिटी एजुकेशन। स्कूल में अब हम जब, जैसे मैंने बोला एज कितना बड़ा फैक्टर है, आपने बार बार पूछा और हमने बहुत एम्फेसिस दिया है। उस एज में जब फर्टिलिटी बहुत हाई है, अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी, स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी, एंड मान लो खुदा ना खास्ता बच्चों के अगर किसी बच्चों ने कर लिया तो फर्टिलिटी इतनी हाई है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। तो हर कोई बोलता है निरोध यूज़ करिए, प्रोटेक्टिव सेक्स करिए, या ये ना करिए। तो सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे कि फर्टिलिटी एजुकेशन की, भाई इस समय आपकी फर्टिलिटी क्यों हाई है और क्या है। और यही चीज़ 30 साल के बाद, 35 साल के बाद जाके कितनी मुश्किल हो जाएगी कि अब आप करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन फर्टिलिटी के माध्यम से दी जाए कि भाई वाई
अगर आप संभोग करोगे तो क्या हो सकता है, और यही संभोग अगर आप 35 साल के बाद सोच के करोगे कि बच्चा हो जाए, क्योंकि हम बताना तो ये चाह रहे हैं ना कि आप अगर गलती से संभोग कर लेंगे, बच्चा हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और सही नहीं है, उस उम्र में नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ 35 साल के बाद आप चाह रहे हो, आप शादीशुदा हो, करना चाह रहे हो तो भी नहीं हो रहा। तो सेक्स एजुकेशन ना बोल के फर्टिलिटी एजुकेशन पढ़ाई जाए स्कूल में, जिसमें हर माध्यम से हर एज ग्रुप का बताया जाए कि भाई किस समय क्या सही है, और क्या 30 साल के बाद फर्टिलिटी हाई रहती है, गिरती रहती है, स्पर्म के लेवल चेंजेस होते रहते हैं। तो हर चीज़ की सही समय आप कर लीजिए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि 40 साल में बच्चे नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट शायद डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी। 10 जनों में से शायद सिर्फ 2 के होंगे, 8 जनों के नहीं हो पाएंगे। यही चीज़ उल्टी है, 18 साल से नीचे 10 में से 9 के हो जाएंगे, 1 का नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हाई है। तो एजुकेशन करिकुलम के अंदर जो एक चीज़ बताई जा रही है उस एक चीज़ और इसमें जुड़ता है डॉक्टर बख्शी कि जैसे जैसे जो है ना आप स्कूल कॉलेज और इन सब से निकल के आ रहे होते हैं, बहुत स्वच्छंद रहते हैं, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी जो है बड़ा प्रभाव पड़ता होगा इसका भी, क्योंकि अगर मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ हैं, कोई इस तरीके का कोई वो नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका आपकी फर्टिलिटी पे, आपके स्पर्म पे उसका पूरा बहुत अच्छा असर पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि हर चीज़ का देखिए रिलेशनशिप है, एंड स्पेशली बाकी कोई डिजीज़ होता है, जैसे बोला ना, दिख रहा होता है, कर रहा होता है, इनफर्टिलिटी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर। अब मेरी बॉडी में स्पर्म के फैक्टर्स जो हैं, एग की क्वालिटी जो है, वो हार्मोन्स के चक्कर में चेंज हो रही है, और वो ना मुझे दिखाई दे रही है, ना आपको दिखाई दे रही है, ना किसी और को दिखाई दे रही है, तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। तो जहाँ मानसिक स्थिति की बात आ जाती है भाई, क्योंकि जब करियर शुरू होगा, जैसे बोलो ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है कि भाई स्ट्रेस आ गया, यहाँ नहीं जा रहे, पोल्यूटेड एयर में और घूम रहे हैं, खान पान की चीज़ें ख़राब हो गई है, हर चीज़ में केमिकल यूज़ कर रहे हैं, शरीर पे केमिकल लगाए जा रहे हैं, क्रीमें, ये वो, नेल पॉलिश, मेकअप कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बोलेंगे, इन सब से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज ये हार्मोनल में इम्पैक्ट कर रहा है। मैं आज गोरा नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी क्रीम लगा लगा के स्किन को बोलता रहा हूँ ना कि ये मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस करूँ। अब उस चक्कर से मेरे हार्मोनल लेवल्स, फर्टिलिटी लेवल्स पे क्या कर रहे हैं, मुझे आज कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे, बट है इम्पैक्ट है। मैं कुछ और लगा रहा हूँ, लाल है, ऑरेंज इतना एकदम वो हो गया, भाई टमाटर इतने लाल हो गए जो कभी थे ही नहीं। तो केमिकल इंड्यूस्ड खाना खा रहे हैं, सांस तो क्या कहते हैं, साफ सांस लेने की वो नहीं है। आज बाकी बात करें कि हम टाइट अंडरवेयर्स पहन रहे हैं लड़के, लैपटॉप लैब पे रख के बैठे रहते हैं, तो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके स्क्रोटम के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल रीजंस ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, इन सब के कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा है, धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, या कोई ड्रग कर रहा है, कुछ भी करेगा, वो तो बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट व्हाट अबाउट ये इनडायरेक्ट थिंग्स जो आप सोचते ही नहीं हो, क्योंकि सबके जीवन के अंदर वो एक नॉर्मल बन गई है कि भाई नॉर्मल है, ऑर्गेनिक खाना खाना नहीं, साफ खेलना नहीं, कूदना नहीं, एंड वातावरण साफ नहीं, आप केमिकल्स की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर जगह आपको वो नॉर्मल हो गया है लगाना करना। तो ये सब चीज़ें से हर चीज़ का एक फैक्टर है जो ना दिखाई देता है, मुझे पता लगता है, बट जब रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आएगा आपको बाद में, तब बहुत परेशान करेगा। बिल्कुल।